नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कुछ बातें यानी खबरें अगर हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उससे कोई अलग सा आशय हमारे सामने आ जाता है। अब देखिए, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल में 2 साल के बाद, कोरोना काल ख़त्म होने के बाद फिर से गणेशोत्सव आया है तो बड़ी धूमधाम से चल रहा है। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और इसमें बीच में जो राजनीति हो गई जून जुलाई में, अगस्त में, उसका भी एक परिणाम दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े राजनीतिक लोग, नेता अलग अलग गणपति का दर्शन करने जा रहे हैं। तो गणपति का दर्शन करने जा रहे हैं या कुछ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये भी सोचना पड़ता है। तो हमने देखा इस पर भी टीका टिप्पणी हो रही है कि इसके पहले तो राजनेता, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण इतनी बड़ी संख्या में किसी के घर में गणपति का दर्शन करने नहीं जाते थे, लेकिन इस साल जा रहे हैं। तो इसकी भी राजनीति हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है, तो वो होती रहेगी। लेकिन इसी बीच एक बात ये हो गई है कि देश के यानी प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो भी मुंबई पहुंच गए। इस बीच में उन्होंने कुछ नेताओं के घर जाकर गणेश दर्शन किया, राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मिले। और अजीत डोभाल के पीछे पीछे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मुंबई है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो सोचना पड़ता है कि इसके पीछे कोई योजना है या नहीं है। एक तो बात है, कोई भी 2 बड़े अधिकारी, नेता मिलते हैं तो हवा पानी की बात तो नहीं करते, चाय पानी के लिए तो नहीं मिलते। उनके बीच कुछ ना कुछ योजनाएं चलती रहती है और इसकी लेन देन भी होती है। और जिस ढंग से ये सब अब बोला जा रहा है कि अमित शाह तो गणपति का दर्शन करने आ रहे हैं, हर साल आते हैं। पिछले 2 साल गणपति का महोत्सव, गणपति का त्यौहार इतने ज़ोर शोर से नहीं चल रहा था तो नहीं आए थे, लेकिन इस साल आ रहे। तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि अमित शाह आते हैं, किससे मिलते हैं, वो बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब अमित शाह आते उसके 2 दिन पहले अगर देश के सुरक्षा सलाहकार मुंबई आकर बड़े हस्तियों से मिलकर जाते तो सोचना पड़ता है कि कुछ तो हो रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिखाई नहीं देता, समझाया नहीं जाता, या ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जिसका खुलासा नहीं किया जाता। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जब अजीत डोभाल साहब कहीं जाते हैं या कुछ करते हैं या किसी से मिलते हैं। मैं आपको एक याद दिला दूँ, बहुत साल पहले की बात है, मेरा ख्याल है 2015 या 16 की वगैरह बात है। तो उस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे और उनके साथ ही उनके सुरक्षा सलाहकार बनकर अजीत डोभाल भी जाने वाले थे। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री ढाका पहुंच गए तो उनके साथ अजीत डोभाल नहीं थे। प्रधानमंत्री ने अकेले ने वो प्रोग्राम पूरा किया ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी में। तो अजीत डोभाल कहाँ गए थे? तो उस वक्त आपको याद होगा एक बड़ा हादसा हुआ था म्यांमार और उसकी सीमा जो है भारत की, उसके आसपास कई उल्फा के आसाम की शायद सीमा है, आसाम और म्यांमार की, वहाँ कुछ बड़ा हादसा हुआ था और 20 या 22 लोग हमारे जवान, निम लश्करी जवान जिनको बोलते हैं BSF के, मगर उनको मारा गया था। तो इसके लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गया उस वक्त। हमारी सुरक्षा दल का बड़ा दस्ता म्यांमार में घुस गया था जंगल में और वहाँ जाकर उस उल्फा के
आतंकवादियों का खात्मा किया गया था और उस वक्त उनके साथ भी डोभाल थे। प्रधानमंत्री लौटा है, उसके बाद डोभाल भी लौटा है, लेकिन जाते वक्त ये दोनों साथ जा रहे हैं ऐसा बताया गया था, लेकिन असलियत में डोभाल तो ढाका पहुंचे नहीं। और बाद में उसकी चर्चा भी हो गई कि खुद डोभाल म्यांमार की सीमा में गए थे या नहीं गए थे, इसकी चर्चा हो गई। उसी तरीके से मुझे याद है जब ये हमारा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उरी के बाद, उस वक्त भी यही हुआ था, आपको याद होगा कि हमारे जवान पाकिस्तान की सरहद पार करके अंदर गए थे और हमला हुआ था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे हवाई जहाज गए थे, हमारे जवान गए थे, हमारे कमांडोज गए थे और ये सब हुआ था, आपको याद होगा। तो इसलिए जब डोभाल कहीं जाते हैं तो उसके पीछे कुछ योजना होती है। अब देखिए, डोभाल मुंबई आए थे और उसी समय फिर 26/11 जैसा कोई हमला पाकिस्तान प्लान कर रहा है, ऐसी खबरें भी आई थी। तो इसलिए अगर 26/11 जैसे हमले की धमकी आ रही है, कोई लेटर, कोई व्हाट्सएप भेजा गया वगैरह वगैरह, वो बात छोड़ दो, लेकिन उसी समय अगर अचानक से अजीत डोभाल साहब ये मुंबई आते, गवर्नर से मिलते, चीफ मिनिस्टर से मिलते, एकनाथ शिंदे से, होम मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं, उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, इनसे मिलते, तो इसके पीछे कुछ तो है। और 2 दिन बाद खुद गृह मंत्री देश के अमित शाह मुंबई आते, तो गणेश दर्शन ये एक प्रदर्शन बन जाता है। उसके पीछे का मकसद जानना आम जनता के लिए ज़रूरी नहीं है। ये दोनों लोग देश की सुरक्षा के लिए बड़े इम्पोर्टेंट रहे, डोभाल साहब और अमित शाह। लेकिन अगर ये दोनों एक के पीछे एक मुंबई आ गए तो मुंबई के बारे में और सुरक्षा के बारे में कुछ बड़ा हुआ है, होने जा रहा है, या कुछ प्लान है। अब क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने बार बार ये बातें देखी है कि अजीत डोभाल जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ होता है, या जो कुछ होता है उसके बाद वो पहुँच जाते हैं। आपको और एक बात याद दिला दूँ, जब अमित शाह गृहमंत्री नहीं थे, मोदी जी की पहली टर्म चल रही थी प्रधानमंत्री करके, और अजीत डोभाल तो उस वक्त भी उनके सुरक्षा सलाहकार थे, तो एक दिन एक बात हो गई कि अमित शाह उस वक्त बंगाल में बड़ा मुहिम चला रहे थे चुनाव के लिए। अचानक से वो बंगाल या कोलकाता छोड़कर दिल्ली आ गए और दिल्ली पहुँचे ही नहीं उनके घर, तो 1 घंटे के अंदर अंदर अजीत डोभाल खुद अमित शाह के घर पहुँचे थे। और उस वक्त अमित शाह कोई घटनात्मक पद पर नहीं थे, अमित शाह सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। तो देश का सुरक्षा सलाहकार एक पार्टी, भले वो सत्ता वाली पार्टी हो, उसके अध्यक्ष से क्यों मिलते? तो ये खबरें आ गई, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हुई कि देश का सुरक्षा सलाहकार सत्ता वाली पार्टी के अध्यक्ष से क्यों मिलता है। डोभाल के साथ कुछ 1-पौना घंटा बात हो गई अमित शाह की, और डोभाल साहब निकल गए। उसके बाद एक एक करके कश्मीर के जो मंत्री थे बीजेपी के, वो अमित शाह के घर पहुंचे थे। उस वक्त आपको याद होगा, मेरा ख्याल है 2018 की बात है, उस वक्त जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट होती थी। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी और बीजेपी का कोई निर्मल सिंह या शायद ऐसे कोई उप मुख्यमंत्री थे। तो अचानक बीजेपी के जितने मिनिस्टर थे, मंत्री थे जम्मू कश्मीर के, एक एक करके अमित शाह के घर पहुंच गए और शायद 2 घंटे के आसपास उनकी मीटिंग हुई, सलाह मशवरा हो गया। और उसी रात वो सब बीजेपी के मंत्री जो थे, मेरा ख्याल है दूसरे दिन होगा, याद मुझे परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन अमित शाह के घर अजीत डोभाल पहुंचे, उसके बाद बीजेपी के मिनिस्टर पहुंचे और वापस श्रीनगर जाकर बीजेपी के सब मंत्रियों ने राज्यपाल के पास
अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। उन्होंने राज्यपाल को अपने मंत्री पद का इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने एक लेटर और राज्यपाल को दे दिया कि हम पीडीपी और जॉइंट गवर्नमेंट जो है उसका सपोर्ट वापस ले रहे। यानी महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी, बीजेपी पीडीपी सरकार, वो अल्पमत में आई है, हमने इनका सपोर्ट निकाल लिया है, ऐसी बात हुई थी और हड़कंप मचा था राष्ट्रीय राजनीति में। ये क्या हो गया अचानक? अचानक इसे क्या बात आ गई? अगर 2-3 साल से ये अच्छी तरह से या जिस ढंग से हो गवर्नमेंट इकट्ठा चला रहे, और एक बात और है कि 2 चीफ मिनिस्टर बने थे। पहले जब ये सरकार बनी तो मुफ्ती मोहम्मद साहब चीफ मिनिस्टर बने थे और उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट दोनों पार्टियों की बनी, उसमें महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी थी और उसी सरकार को गिराया गया। बीजेपी ने सपोर्ट वापस लिया, लेकिन वो सपोर्ट वापस लेने के पहले, मेरा ख्याल है 1 दिन पहले, अजीत डोभाल और अमित शाह के घर में निवास पर मीटिंग हुई थी। तो इसलिए अमित शाह और अजीत डोभाल इकट्ठा आते हैं तो कुछ तो होना ज़रूरी होता है। और आपने देखा कि उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने रिजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया और उसके बाद चुनाव तक नहीं हुए, अभी तक चुनाव नहीं हुए। मेरा ख्याल अब 3-4 साल होने को आए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है ही नहीं। लेकिन आगे चलकर लोकसभा का चुनाव हो गया, फिर से मोदी सरकार बनी, अमित शाह होम मिनिस्टर बने, और पहले ही 2019 में 3 साल पहले होम मिनिस्टर बनने के बाद उसी अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A ये दोनों संविधान से जो धाराएं थी वो हटाने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया और पास कर दिया। उसके बाद तो कश्मीर के 2 धड़े हो गए, लद्दाख अलग किया गया, जम्मू कश्मीर अलग किया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये सब कब हुआ था? जब अचानक अमित शाह कलकत्ता का दौरा छोड़कर दिल्ली पहुँचे और उनसे अजीत डोभाल की मीटिंग हो गई और आगे जो हुआ आपके सामने। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, 370 हटाया जाने के पहले वहाँ बहुत बड़ी लाखों की तादाद में हमारी मिलिट्री को तैनात किया गया था। बहुत सारे टुकड़ियाँ वहाँ लेकर लाई गई और खुद उस वक्त जाने कर्फ्यू लगाया गया था पूरा कश्मीर में। कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था और उसके बाद 370 हटाया गया। और उस वक्त जब कश्मीर में माहौल बहुत गर्म था, अजीत डोभाल वहाँ थे, रास्ते पर घूम रहे थे। उसका टेलीविज़न पर हमने देखा, वो टेलीकास्ट किया गया था। वो किसी सामान्य नागरिकों के साथ बात कर रहे, चाय पी रहे रास्ते पर। महबूबा मुफ्ती जेल में थी या उनको घर में ही कैद करके रखा गया था। उमर अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला, इनको भी घर में कैद करके रखा गया था। ये सब बातें कहाँ हुई आपको याद होगा? जब अजीत डोभाल और अमित शाह, उस वक्त अमित शाह मिनिस्टर भी नहीं थे। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ऐसी हस्तियाँ, डोभाल हो या अमित शाह हो, ऐसी हस्तियाँ जब मिलती है या अलग अलग ढंग से कुछ काम करती है, उनमें कोई कनेक्शन निकालने की हम कोशिश करते हैं, तो हमको ये पुरानी सब घटनाएं वो साथ में लानी पड़ती है। उनको एक दूसरे से कंपेयर करके, तुलना करके देखना पड़ता है। इसलिए अचानक अमित शाह की बात ठीक है, अमित शाह तो बोल सकते हैं कि मैं सालों से मुंबई में आके गणपति का दर्शन करता रहा हूँ, मैं गणेश भक्त हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन अजीत डोभाल का अचानक 2 दिन पहले आना और उसी समय ये जो
26/11 की धमकी, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है पता नहीं। और एक बात आपको समझनी चाहिए कि 2.5 साल जो उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही थी, उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, महाराष्ट्र की पुलिस और जनरल प्रशासन जो है उसका सत्यानाश करके रखा है। किसी को भी उठाओ, किसी को भी पकड़ो, कानून अलग छोड़कर, आखिर किरीट सोमैया की माफ़ी मांगने तक की हालत मुंबई पुलिस की हो गई, कुछ महीने के लिए अपॉइंट करके। यानी 2.5 साल में, 2 साल में 3 पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किए गए। एक तो सस्पेंडेड है, उस पर खुद पर केस चल रहा है, होम मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। ये सब जो पिछले 2.5 साल में हो गया है, उससे मुंबई की और महाराष्ट्र का पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत बिखर गया है, बिगड़ गया है। तो उसको अगर फिर से ट्रैक पर लाना है, पटरी पर लाना है, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर देश के सुरक्षा सलाहकार और देश के गृह मंत्री मुंबई में आते हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों से मिलते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो उसका कोई अलग मायना है। ये जो बिगड़ा हुआ पुलिस प्रशासन है, उससे मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था धोखे में आ गई है, गड़बड़ा गई है, चरमरा गई है। उसको फिर से पटरी पर लाना है। क्या उसी मकसद से ये दो दिल्ली के बड़े लोग हैं, अमित शाह और अजीत डोभाल, ये मुंबई में आए थे? अब इसके बीच, और मेरा ख्याल है अजीत डोभाल तो इनसे भी, डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है रजनी सेठ, उनसे भी मिले, ऐसी खबर कई मैंने देखी। तो ये सब इकट्ठा करके हम सोचते हैं, समझना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो 2.5 साल में उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के दरमियान जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सत्यानाश हुआ है, वो फिर से ढंग से काम करे। इसके लिए कुछ बड़े बदलाव महाराष्ट्र की एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले हैं। और इसी कारण से होम मिनिस्टर अमित शाह और अजीत डोभाल एक के पीछे एक मुंबई आ गए। अब देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर तो होम मिनिस्टर का अधिकार रहता है, लेकिन जो सुरक्षा है, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान से बोट में निकलकर कोई आता है और हमला कर देता है, 150-200 लोगों को मार देता है, ये हुआ था। तो ऐसा होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन जो ढिलाई पिछले 2.5 साल में आई है, उसको फिर से पटरी पर लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया। और मुझे लगता है कि इसी कारण से 2 लोग आए। उन्होंने क्या बातें की मुझे पता नहीं है, लेकिन आगे चलकर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव होने वाले हैं, और इसकी शायद ये आहट मुझे महसूस हो रही है। क्या है मुझे पता नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे पास इसके लिए उसको सपोर्ट करने वाली कोई खबर नहीं है, जानकारी नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर ये 2 लोग एक के पीछे मुंबई आए तो कुछ तो बड़ा, पॉलिटिकली नहीं मैं बोल रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए अधिकारी है, IAS हो गए, IPS हो गए, या और कोई सिस्टम चेंज करनी होगी, ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। हम आगे देखते क्या होता है। लेकिन एक बात है, इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है, इसीलिए डोभाल के पीछे पीछे अमित शाह भी मुंबई में आए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।